नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और मैं दिल्ली से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कैंगन डेमो। मैंने कैंगन के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे हैं। आज बेसिकली मैं कैंगन डेमो का इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैंगन डेमो से मेरे परिवार में बेनिफिट क्या हुआ है। मैंने कैंगन मशीन जो है स्पेशली अपनी मदर के लिए लिया था। मेरी मदर को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर था और उनका इलाज जो है दिल्ली में धमशिला हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर डैनी गुप्ता उनको देख रहे थे। जब उन्हें दिखाया गया था आफ्टर क्या बोलते हैं टेस्ट के बाद, पेट स्कैन के बाद, तो डॉक्टर ने बोला था कि उनका लाइफ जो है 2 साल का है। एवरेज लाइफ जो है 2 साल का है। आप इनका कीमो कराइए, इनका ना रेडिएशन होगा ना ऑपरेशन होगा। हमने उनका कीमो कराया था। 14 साइकिल कीमो के बाद जो है कोई खास रिजल्ट नहीं आया था। सिचुएशन वैसे के वैसे ही था। उनके ब्रेस्ट से जो है ब्लड निकलता था, डेड ब्लड, जो काफ़ी स्मेल करता था। और उनके हाथ के नाखून सड़ गए थे, पैर के नाखून सड़ गए थे और कीमो के उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते थे। उसी समय मुझे किसी ने बताया कि ये जापान की एक मेडिकल डिवाइस है कैंगन मशीन। ये जो है आपकी मदर को काफ़ी हेल्थ सपोर्ट करेगा। और मैंने उसी समय डेमो देख के ये डिसीजन लिया कि मैं ये मशीन लूँगा। मशीन लेने के बाद मुझे फ़ायदे क्या हुए मेरी माँ में, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी माँ का सबसे पहले ब्रेस्ट से ब्लड निकलना बंद हो गया और स्मेल भी खत्म हो गए। सेकंड बेनिफिट मैंने देखा, उनके नाखून, पैर के नाखून और हाथ के नाखून जो है फिर से नए आ गए। और जो कीमो का साइड इफेक्ट था वो साइड इफेक्ट खत्म हो गया था। और उनकी एवरेज लाइफ जो है 2 साल की जगह उन्होंने 5 साल जिए थे। तो 3 साल जो है वो एक्सटेंडेड लाइफ हुआ था ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ कैंगन वाटर। ये तो मैंने फर्स्ट बेनिफिट देखा था अपनी माँ पे। दूसरा बेनिफिट मैंने अपने बेटे पे देखा था। मेरे बेटे को माइनर सीजर अटैक आता था। अक्सर वो अटैक जो है वो 12 बजे के बाद मिडनाइट में आता था। मैं यहाँ पे मलिक हॉस्पिटल में दिखाया करता था। वहाँ से मुझे रेफ़र किया गया था लाजपत नगर के एक डॉक्टर के पास, एलोपैथी की थी। वो जनक्षा मेडिसिन उसको दिया करती थी। बोलती थी जब सीरीज बढ़ जाए तो 10 ml, घट जाए तो 5 ml और घट जाए तो 2 ml। इस तरह से मैं चलता गया साल भर। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ गया था कि डिलीवरी के टाइम में जो है उसके माइंड में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया था, जिसकी वजह से जो ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। और हमारी मशीन जो है कैंगन, इसमें जो है ऑक्सीजन जो है रिच लेवल पे निकलता है लाइव वाटर में। तो हमने जो है एलोपैथी का सहारा छोड़ के हेमोपैथी का सेगमेंट पकड़ा, हेमोपैथी का मेडिसिन देना उनको शुरू किया और साथ में जो है अपने कैंगन मशीन का पानी देना शुरू किया। टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, ऑलमोस्ट 4 years बैक जो है हेमोपैथी डॉक्टर ने मेडिसिन के लिए बंद कर दिया था। वो बोले थे आपका बेटा अब स्वस्थ है। तीसरा जो बेनिफिट आया मेरी बेटी पे आया। मेरी बेटी पे यहाँ पे अनवांटेड ग्रोथ हो गया था और मैं आज से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने जब मलिक हॉस्पिटल में जो है एलोपैथी डॉक्टर से दिखाया था तो उन्होंने बोला था यहाँ पे जो है सर्जरी होगा और सर्जरी होने के बाद फिर उनको जो है पाइप से खाना खिलाया जाएगा। तो मैं उसके लिए एग्री नहीं था। मैंने फिर से हेमोपैथी का ही सहारा लिया और साथ में अपना कैंगन मशीन का पानी पिलाता रहा। अब टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, वो भी स्वस्थ है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं कैंगन मशीन पीने से। सबसे पहले तो मुझे 2001 में जॉन्डिस हो गया था, जिसकी वजह से जो है लीवर का प्रॉब्लम हो गया था। मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सेकंड जो है मैं दुबई और मस्कट में जॉब कर रखा हूँ। मैं ट्रेवल इंडस्ट्री में काम करता था, तो दुबई मस्कट में जॉब कर रखा हूँ। तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल जो था वो पूरा एसी था। घर एसी, लिफ्ट एसी, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, खान पान भी काफ़ी रिच था। तो मैं काफ़ी, मेरा वज़न बढ़ गया था, 97-98 का हो गया था मैं। और मेरे जॉइंट में पेन होता था, बैक में पेन होता था। वो पेन पूरी तरह से रिलीफ हुआ, मेरा वज़न घटा। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुआ कि मेरे स्किन जो है, स्किन में इसका एक ब्यूटी वाटर आता है जिसके यूज़ करने से मेरा स्किन जो है एज ए टोनर के रूप में वो ब्यूटी वाटर काम किया। और ठंड के मौसम में मेरा स्किन जो है ड्राई नहीं होता है। और नेक्स्ट जो बेस्ट पार्ट है, मेरे बाल में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वो डैंड्रफ ख़त्म हो गए, बाल का झड़ना ख़त्म हुआ। तो ये टोटल इम्पैक्ट जो है, बेनिफिट जो है वो मेरे फैमिली में आया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये काफ़ी यूज़फुल, बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। इसीलिए ये मेडिकल डिवाइस है और इसीलिए ये लोगों को जो है इंडिया में इतने लंबे ड्यूरेशन में, इतने लंबे तौर पे जो है लोग इसको परचेज कर रहे हैं और लोग अपने फैमिली का बेनिफिट ले रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो इसके बेनिफिट जो है, इससे इतने सारे बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं हेल्थ वाइज। सबसे पहले हम समझते हैं कैंगन मशीन जो है वो 3 बेनिफिट देती है सर।
फर्स्ट बेनिफिट जो है उसको कहते हैं आपको ताज़ा पानी। अभी ताज़ा पानी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ सेब परचेज किया मार्केट से, आपने एक सेब को टेबल पे रख दिया, आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जो है अब उस सेब को आप खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि आप सेब को देख के समझ गए हैं कि ये सड़ गया है। आप देख के भी समझ सकते हैं, सूंघ के भी समझ सकते हैं और खा के भी समझ सकते हैं कि ये सड़ गया है। तो उसी तरह से जो आपका पानी है, पानी भी सड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली पानी को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। ना ही आप स्मेल करके बता सकते हैं कि वो सड़ गया है, ना ही उसको देख के बता सकते हैं कि वो सड़ गया, और ना ही पी के बता सकते हैं कि सड़ गया। बट एक औजार आता है मार्केट में जिसको ORP मीटर कहते हैं। वो जो है वो ये बताता है कि आपका पानी सड़ गया है या ताज़ा है। उसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि उस मीटर में अगर कोई भी चीज़ प्लस में रीडिंग में दिखा रहा है तो दैट मीन्स वो सड़ चुका है, और अगर वो माइनस दिखा रहा है दैट मीन्स कि वो ताज़ा है। तो ये मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ताज़ा पानी, इसका मैं जो है आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी आपके सामने यहाँ पे 4 जो है बोतल है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। ये स्प्राइट है, वाइट है, कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने स्प्राइट इसलिए लिया है कि पानी की तरह होता है तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये बाजार का बिस्लेरी का पानी है जो हम पीते हैं। तीसरा ये RO का पानी है, और चौथा ये मेरे कैंगन मशीन का पानी है। तो 4 डिफरेंट पानी को जो है हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर चेक करेंगे। मैं 1 बाय 1 इसको गिलास में डालता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा पानी ताज़ा है, कौन सा पानी सड़ा हुआ है। मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दिया है पहले वाले में, दूसरे में मैं बिस्लेरी का पानी डाल दिया हूँ, तीसरे में मैं RO का पानी डाल रहा हूँ, और चौथे में कैंगन वाटर डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको चेक करने का, ताज़ा और सड़ा पानी चेक करने का एक औजार आता है जिसको ORP मीटर कहते हैं। इस ORP मीटर में अगर कोई रीडिंग प्लस दे रहा है दैट मीन्स कि वो सड़ गया है, और अगर वो माइनस दे रहा है दैट मीन्स कि वो ताज़ा है। तो हम शुरू करते हैं, तो डालता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा और ये ऑन कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ये रीडिंग जो है 200 प्लस चला गया है, 200 प्लस रीडिंग चला गया है। इसमें अभी ऑलमोस्ट 215 220 जा चुका है ये यहाँ पे। अब मैं इसको जो है यहाँ से उठा के बिस्लेरी में डालता हूँ। बिस्लेरी में देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि बिस्लेरी में जो है 180 प्लस है, मतलब अराउंड 200 के आसपास है, 180 प्लस है बिस्लेरी में। अब थर्ड में आपका ये जो RO का पानी है उसमें मैं डालता हूँ। इसमें जो है ये भी 180 प्लस, मतलब 150 प्लस आप मान लीजिए, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, 150 प्लस है ये आपका। तो ये तीनों का तीनों पानी जो है बेसिकली प्लस में है। अब मैं इसको अपने कैंगन वाटर में डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे माइनस लग गया है, ये माइनस लग गया है 250 माइनस 250 के अराउंड हो गया है। दैट मीन्स कि ये ताज़ा पानी है। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से मैं उठा के कोल्ड ड्रिंक में डालता हूँ। कोल्ड ड्रिंक में देखिए ये पॉजिटिव हो गया है, ये पॉजिटिव हो चुका है। सो आपका कोल्ड ड्रिंक पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि सड़ा हुआ है। बिस्लेरी में डाला, बिस्लेरी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो सड़ा हुआ है। अब तीसरा RO का पानी में डालता हूँ, RO का पानी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो सड़ा हुआ पानी है, सड़ चुका है। अब हम लोग डालते हैं कैंगन में। फिर से कैंगन में डालने के बाद ये माइनस हो गया, दैट मीन्स कि ये ताज़ा पानी है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया ताज़ा पानी और सड़ा पानी का पहचान जो मैंने। अब इस पे चलते हैं जिसको बोलते हैं नीला पानी। अब देखिए पहली बात, प्रकृति जो है नीला को शुभ का संकेत कहती है। हम हर जगह देखते हैं नीला को शुभ का संकेत कहते हैं। जैसे आसमान नीली होती है, फिल्मों में भी गाने बोलता है नीली नीली आंखें, समुंदर नीली होती है। दैट मीन्स कि गॉड जो कह रहा है, प्रकृति जो नेचर कह रही है वो कि नीला जो है वो शुभ का संकेत होता है वेरएज लाल जो है खतरे का निशान होता है। सो अगर आपका पानी लाल है या पीला है दैट मीन्स कि वो बीमारी को भुला रहा है, और अगर आपका पानी नीला है दैट मीन्स कि वो बीमारी को भगा रहा है। सिंपल लॉजिक है, लाल पीला बीमारी को शरीर में बुलाएगा,
नीला शरीर से बीमारी को भगाएगा और हरा पानी जो है वो न्यूट्रल होगा, ना बुलाएगा ना भगाएगा, वो न्यूट्रल पानी होता है। तो अभी जो यहाँ पर सारे पानी है वो सारे वाइट है। अब मैं इसमें जो है एक लिक्विड आती है, वो लिक्विड मैं इसमें डालता हूँ, लिटमस लिक्विड। इसको डाल के देखता हूँ कि ये कौन सा कलर में आते हैं। वन बाय वन मैं सब में डालता हूँ। फर्स्ट मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया, सेकंड बिस्लेरी में डाल दिया, थर्ड आपका आरओ में डाल दिया, फोर्थ आपका कैंगन में डाल दिया। अब मैं इसको जो है वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। ये है कोल्ड ड्रिंक। आप देखिए कोल्ड ड्रिंक जो है लाल है, दैट मीन्स खतरे का निशान है। ये बीमारी को 100% बुलाएगा। लाल है, ये बीमारी को बुलाएगा। अब सेकंड जो है बिस्लेरी, ये जो है येलो है, ये भी बीमारी को बुलाएगा। थर्ड जो है आरओ, ये आपका ग्रीन है, बीमारी को ना बुलाएगा ना भगाएगा, ये न्यूट्रल है, ये ग्रीन है। और बात करते हैं हम कैंगन की। कैंगन जो है वो नीला है। नीला जो शुभ का संकेत है, नीला है, ये बीमारी को भगाएगा। सो दैट मीन्स आपका पानी नीला है, बीमारी को भगाएगा। और अगर आपका पानी पीला है तो बीमारी को बुलाएगा, आपका पानी लाल है तो बीमारी को बुलाएगा, और अगर आपका पानी नीला है तो वो बीमारी को भगाएगा। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज। हमने दो प्रॉपर्टीज पे बात कर लिया, मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका था ताज़ा पानी। ताज़ा पानी जो है वो कौन सा होता है, जो उस औजार जिसको हम ORT मीटर कहते हैं उसके अंदर अगर वो रीडिंग माइनस में दे रहा है, दैट मीन्स कि वो ताज़ा है, और अगर वो प्लस में दे रहा है रीडिंग तो वो आपका सड़ा हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टीज में हमने बात किया, उसको कहते हैं नीला पानी। जो है नीला पानी बीमारी को भगाता है, और अगर पीला या लाल पानी है तो वो बीमारी को बुलाएगा। सो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। हमारा पानी जो है ताज़ा है फर्स्ट, सेकेंड जो है नीला है। अब थर्ड की बात करते हैं, जिसको कहते हैं पतला पानी। अगर आपका पानी पतला है तो वो शरीर में तुरंत हाइड्रेट कर देता है और बॉडी में सब जगह पानी पहुंच जाता है। अब देखिए पानी का काम क्या है हमारे बॉडी में। पानी का दो काम है। फर्स्ट काम क्या है, आप जो भी खाते हैं, खाना में दो चीजें होती है। एक होता है आपका प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और एक होता है कचरा जो बिग इंटेस्टाइन में जाता है, जो टूल्स के माध्यम से निकल जाता है। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स रखा हुआ है, वो पानी जो है ब्लड के साथ मिलके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। हमारे ब्रेन से लेके टॉप से लेके पैर के अंगूठे तक जो है, पैर की उंगलियां तक जो है, वो ब्रेन जो है, ये पानी जो है वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ये पानी का पहला काम है। सेकंड काम क्या है, आपके सेल टिश्यू में जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन सारे टॉक्सिन्स को खींच के बाहर निकाल के यूरिन के माध्यम से निकालना काम है। तो पानी का दो काम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका पानी मोटा है। मोटा पानी क्या होता है, ये सही तरीके से सेल के अंदर नहीं घुस पाता है, तो जिससे क्या होता है कि सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो आप खाए हो वो सही तरीके से आपके सेल में नहीं घुस पाता है। दूसरा नुकसान क्या है, मोटा होने की वजह से वो सही तरीके से टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाता है। तो वो क्या होता है कि टॉक्सिन्स ना निकालने की वजह से कुछ टॉक्सिन्स उसी में रह जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, और सही तरीके से प्रोटीन नहीं घुसने से थोड़े से प्रोटीन जो है यूरिन के माध्यम से निकल भी जाते हैं। तो जो टॉक्सिन अंदर सेल में रह गया वो सेल को जो है डेड करने लग जाता है, इसीलिए सेल डैमेज होता है, तो बीमारियां आती है। तो अगर आपका पानी पतला है, दैट मीन्स कि वो अच्छी तरह से सेल में जाएगा, प्रोटीन अच्छी तरह से अंदर जाएगा, और सही तरीके से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, और आपके पूरे बॉडी को वो हाइड्रेट रखेगा। इसको चेक करने का एक तरीका होता है, ये लिप्टन ग्रीन टी है। इसके सैसे को मैं निकालता हूं। मान लीजिए का सेल है, जिस तरह से हमारे बॉडी के सेल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उसी तरह से ये छोटा छोटा छिद्र है। अब ये मैं इसको जो है इसमें डाल देता हूँ, इस गिलास में, और इस गिलास में मैं आरओ का पानी डालता हूँ। मैंने इसमें आरओ का पानी डाल दिया। अब मैं इसको उठा के इस गिलास में डाल देता हूं, और इसमें मैं कैंगन वाटर डाल देता हूं। मैंने डिप नहीं किया है, याद रखिए मैंने कोई डिप नहीं किया है, मैंने सिर्फ पानी डाला है। अब मैं इसको निकाल के यहां रख देता हूं।
अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, मेरे राइट हैंड में आरओ का पानी है, लेफ्ट हैंड में कैंगन वाटर है। आप दोनों के कलर को पास देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा पानी पतला है, इसने क्या किया, इंस्टेंट जो है उसमें घुल के उसके प्रॉपर्टीज को ले लिया है और अच्छी तरह से जो है उसके सारे प्रॉपर्टीज को ले लिया बिकॉज ऑफ पतला पानी। और आपका पानी मोटा है, मोटा होने की वजह से जो है वो हल्का सा कलर तो लिया लेकिन पूरी तरह से नहीं ले पाया, जिसके कारण जो है वो सारे प्रॉपर्टीज को नहीं ले पाया। तो अगर आपका पानी पतला है तो इंस्टेंट वो आपके बॉडी में जाके आपके बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिससे कि आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ये जो है वो रिवाइव होते हैं, ये स्वस्थ होते हैं और जिससे बीमारियां अपने आप जाती है। बॉडी आपका खुद ब खुद काम करता है और बीमारियों को भगाता है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, मैंने 3 प्रॉपर्टीज की बात की। पहला, पानी जो है ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा होने से क्या होता है, ताज़ा का पहचान क्या है, आपका उस औजार ORP मीटर में रीडिंग माइनस होना चाहिए। सेकंड, आपका पानी नीला होना चाहिए। नीला होने से क्या होगा, वो बॉडी के में जो है बीमारी को भगाएगा। तीसरा, पानी पतला होना चाहिए। पतला होने से क्या होता है, ये सही तरीके से प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स को जो है सेल के अंदर घुसाता है और सही तरीके से सेल के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो है ये मिरेकल वाटर कहलाता है, कैंगन वाटर मिरेकल वाटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की। इस जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर था और ये जब प्रॉपर्टीज मैंने देखा तो मैं समझ गया कि मेरी माँ को कैंसर होने का रीज़न क्या था। अब वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि किसान जो है प्रचुर मात्रा में जो है पेस्टिसाइड यूज करते हैं अपने खेतों में, और वो पेस्टिसाइड जो है वो आप यूज करते हैं और उस पेस्टिसाइड को जो है तेलीय पेस्टिसाइड होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सब्जियों में, चावल में, दाल में, फल में लगे रहते हैं। अब वो पेस्टिसाइड आपके घर आता है, वही पेस्टिसाइड जो है अब आप पानी से धोते हो तो चूंकि वो तेलीय होता है वो सही तरीके से नहीं निकल पाता है। अब नहीं निकलने की वजह से क्या होता है कि वो आपके पूरे परिवार जो है अनजाने में गलती से हर दिन आप लोग जहर खा रहे हो कुछ मात्रा में, वो पेस्टिसाइड के रूप में। और पेस्टिसाइड एक बिगेस्ट रीजन है कैंसर होने का। आज के डेट में इतने सारे कैंसर जो हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है वो पेस्टिसाइड। अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरे पास 2 खाली बर्तन है। इस दोनों खाली बर्तन में मैं भिंडी डालता हूँ। मैं भिंडी लेके आया हूँ, ये देखिए ये भिंडी है। मैं भिंडी डाल रहा हूँ क्वांटिटी में 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15, 15, 4, 19। इसमें 19 है, इसमें 20 है। सो दोनों में मैंने भिंडी डाल दिए हैं। एक में मैं आरओ का पानी डालता हूँ। इस में मैं आरओ का पानी डाल देता हूँ और दूसरे में मैं ये कैंगन वाटर 11.5 pH डालता हूँ। अब मैं दोनों को अच्छी तरह धोता हूँ। पहले मैं ये 11.5 pH वाले भिंडी को धो देता हूँ। इसको अच्छी तरह से भिंडी को धो दिया मैंने, जैसे आप सब घर में सफाई करते हैं वैसे ही मैंने इसको जो है अच्छी तरह से सफाई कर दिया है। अब मैं इस भिंडी को भी धो देता हूँ जो आरओ का पानी में है। इस भिंडी को भी मैं अच्छी तरह से धो देता हूँ और मैं ये 2 गिलास यहाँ सामने रखता हूँ। अब आरओ का पानी, मैं धोया हुआ पानी इसमें डालता हूँ और इसमें मैं 11.5 pH से धोया हुआ पानी डालता हूँ।
अब ध्यान से देखिए दोनों को। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ डस्ट को निकाल पाया। ये जो है डस्ट के साथ जो है इसमें जो है ऑयल भी निकल गया, जो पेस्टिसाइड है वो भी निकल गया। यही पेस्टिसाइड जो है आप और आपका परिवार जो है अनजाने में गलती से पी रहे हैं, खा रहे हैं जहर के रूप में, और इसी की वजह से जो है कैंसर होता है। ये कैंसर का सबसे बिगेस्ट रीजन है। अब मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, वो और ज़्यादा क्लैरिटी दिखाएगा आपको, आप समझ सकते हैं उससे और बेहतर। मैं 3 गिलास यूज कर रहा हूँ, 3 गिलास। ये पतंजलि का तिल का तेल है। मैं बता रहा हूँ कैसे तेलीय होता है, पेस्टिसाइड जो होता है तेलीय होता है, उसी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं इस 3 गिलास में जो है ये तेल डाल दिया। एक में मैंने आरओ का पानी डाला, जिससे आप पानी से साफ करते हैं अपने फल सब्जी को। एक में मैंने पीने वाला कैंगन वाटर डाला। और तीसरे में मैंने 11.5 pH डाला। वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका जो है आरओ का पानी से धोया हुआ है। इसमें जो है ऊपर जो है तेल है, नीचे पानी है, और इसके क्लस्टर भी जो है मोटे हैं। आप देख सकते हैं इसके क्लस्टर जो है वो मोटे मोटे हैं। अब मैं बात करता हूं 9.5 pH की। 9.5 pH से देखिए क्या हुआ है, तेल जो है फट गया है, इसके क्लस्टर छोटे हो गए हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप कैंगन वाटर पीते हैं डेली, तो वो क्या करता है, आपके बड़ी आंत का सफाई करता है। हम जितना भी चीज़ खा रहे हैं, तेलीय चीज़ जो खा रहे हैं, वो गंदगी कहाँ जाती है, हमारे टंकी में जाती है। और हमारा टंकी कौन है, वो बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में जितने भी तेलीय चीज़ें फंसी होती है, उस तेल की सफाई जो है डेली 9.5 pH करता है। अब बात करता हूँ मैं 11.5 pH की। देखिए, ये अच्छी तरह से इमल्सिफाई करके तेल को फाड़ दिया है। यही एक तरीका है जिससे आप पेस्टिसाइड को हटा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वर्ल्ड में मैंने कोई ऑप्शन नहीं देखा है जो पेस्टिसाइड को हटा पाए। सो अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना, अपने परिवार को कैंसर से बचाना है, पेस्टिसाइड से बचाना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 11.5 pH। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, पीने वाले पानी के 3 प्रॉपर्टीज बताए मैंने आपको। ताज़ा पानी, उसके बाद नीला पानी, उसके बाद पतला पानी। फिर मैंने आपको अगली जो बताई है वो 11.5 pH बताई है, जो पेस्टिसाइड को निकालता है। नेक्स्ट अब आपको मैं बताता हूं 2.5 pH। ये क्या करता है, ये आपको, इसको हम लोग सैनिटाइजर करते हैं। ये जैसे स्किन में कट गया हो, या फिर आपको सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, उस पर यूज कीजिए, काफ़ी फायदेमंद होता है। और मुंह के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उसको मारने में सपोर्ट करता है। हम लोग यूज कैसे करते हैं इसको, डेली सुबह में ब्रश में पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट में जो है स्प्रे करके, उसके बाद फिर पेस्ट करके, जिविया करके, फिर इसका जो है इसको मुंह में डाल के इस तरह से मुंह में डाल लेते हैं। गार्गलिंग कर लेते हैं, जिससे कि दांतों की सफाई हो जाती है। ये 2.5 pH है। ये कीटाणुओं को मारता है, 99.9% जर्म्स को मारता है। नेक्स्ट है आपका ब्यूटी वाटर, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे स्किन में एज ए टोनर के रूप में काम करता है। मैं इसी पानी से नहाता हूँ। ये क्या करता है, मेरे स्किन को, मेरे बालों को ये एज ए टोनर के रूप में काम करता है, हेल्प करता है। और ये उसको जो है बेहतर होने में, स्किन को बेहतर होने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट तरह के पानी है, मैंने जो आपको बताया है। पहला पीने का पानी है, जो आपके इंटरनली बॉडी को क्लीन करता है। दूसरा 11.5 pH है, जो पेस्टिसाइड को निकालता है। तीसरा आपका सैनिटाइजर है, जो जर्म्स को मारता है। चौथा आपका जो है ब्यूटी वाटर है, जो स्किन और बालों को टोनर के रूप में हेल्प करता है। और लास्ट में आता है 7 pH वाटर, जो न्यूट्रल वाटर होता है। ये क्या करता है, ये आपके जो रेगुलर मेडिसिन खाने वाले हैं, या फिर जो बिलो 2 इयर्स के बच्चे हैं, जिनका पाउडर दूध में बनाया दूध पानी मिला के दूध बनाया जाता है, वहाँ पे 7 pH का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है, कैंगन का है, कैंगन डेमो का है। क्यों ये मशीन इतनी ज़्यादा बिक रही है, और क्यों ये जो है लोगों के हेल्थ को बेहतर कर रहा है,
ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिससे हर इंसान का शरीर खुद ब खुद जो है वो अपने आप को बेहतर करता है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बॉडी में क्रिएट कर रहा है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन है किंगन का। आशा करता हूँ आपको मेरा डेमो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा डेमो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको पता चले कि आखिर केंगन ये इतने ज़्यादा क्यों बिक रहा है और क्यों लोग इन पे डिमांड में है केंगन में, आखिर इसमें खासियत क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।